Hello bachcho, let's see this question and the question says within each pair of element fluorine and chlorine, sulfur and selenium and lithium and sodium respectively the elements that release more energy upon an electron gain are। तो बच्चों क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो पेयर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं, तीन पेयर ऑफ एलिमेंट्स, हमें इसमें से बताना है इन तीनों पेयर में से किसी की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन ज्यादा होगा मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी released, amount of energy released when an electron is added to neutral आइसोलेटेड गैशियस एटम। जब इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करते हैं तब जो एनर्जी रिलीज होती है हम उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है। अब देखिए बच्चों, जनरल ट्रेंड क्या होता है कि डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ठीक है, वो डिक्रीज होती है। मतलब डिक्रीज नहीं कहेंगे, लेस नेगेटिव होती चली जाती है। डिक्रीज वर्ड बोलना गलत होगा। डाउन द ग्रुप लेस नेगेटिव होती जाती है। इसका मतलब कि सबसे ऊपर वाला सबसे ज्यादा नेगेटिव, सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और धीरे धीरे वो कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है, और न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है उसमें और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन कम होता जाएगा डाउन द ग्रुप। बट हमने एक चीज, एक एक्सेप्शन देखा, एक्सेप्शन भी नहीं कहेंगे, उसका एक रीजन है कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड, elements of third period, they have more negative electron gain enthalpy than of that of सेकेंड पीरियड एलिमेंट। ऐसा इसलिए होता है बच्चों, सेकेंड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थोड़ी लेस नेगेटिव होती है इन कंपैरिजन टू थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स की, क्योंकि जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज छोटा होता है। ठीक है, साइज छोटा होता है। जैसे हम फ्लोरीन और क्लोरीन की ही बात कर ले, फ्लोरीन सेकेंड पीरियड में आता है, क्लोरीन उसके जस्ट नीचे थर्ड पीरियड में आता है। ठीक है, फ्लोरीन का साइज है छोटा, क्लोरीन का थोड़ा बड़ा होता है। फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, बट ऐसा क्लोरीन में नहीं होगा। क्लोरीन में भी होगा बट वो रिपल्शन कम होगा, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी वो ज्यादा नेगेटिव होगी। तो हम ये देखेंगे थर्ड पीरियड के एलिमेंट ज्यादा नेगेटिव, मतलब उनका जो ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने पे। ज्यादा एनर्जी रिलीज करने का मतलब कि वो ज्यादा थोड़ी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में से क्लोरीन का ज्यादा है, ठीक है, और सल्फर और सेलेनियम में से सल्फर और सेलेनियम में से सल्फर का ज्यादा होगा, क्योंकि ये तो थर्ड पीरियड एलिमेंट है। ऑक्सीजन और सल्फर आता तो सल्फर का ज्यादा होता, सल्फर और सेलेनियम है तो भी सल्फर का ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है जनरल ट्रेंड डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? लेस नेगेटिव होती है। बस हमने थर्ड पीरियड का ही तो अलग से थोड़ा पढ़ा है, एक्सेप्शन है, थोड़ा सा एक्सेप्शन भी क्या है उसका रीजन है। ठीक है, तो सल्फर का ज्यादा होगा। यहाँ पे बात करें यहाँ लिथियम और सोडियम की, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये आता है हमारा एस ब्लॉक में आ जाता है। ठीक है, और ये जो हमने थर्ड पीरियड और सेकंड पीरियड वाली बात करी थी ये हमारी आती है जब हम राइट साइड, जो पीरियोडिक टेबल है उसके राइट साइड की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पे साइज और छोटा होने और ज्यादा छोटा होने लगता है, मतलब पी ब्लॉक में ये बात करते हैं। एस ब्लॉक में क्या रहेगा? लिथियम का ही इलेक्ट्रॉन गेन ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है।
So I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.